हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग HVAC चिल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके सामने। इसे पिछली वीडियो में जो है हमने डिस्कशन किया था HVAC चिल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सारे टाइप्स के बारे में। जैसा कि हमने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमने 4 टाइप्स आपको बताए थे। इसमें से हमने कांस्टेंट वॉल्यूम प्राइमरी सिस्टम चिल वाटर के बारे में बात किया था। इसकी वीडियो हमने अपलोड भी की हुई है। आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को देखें, ताकि फर्दर आपको जो चिल वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है आपको वो आसानी से समझ में आएगा। तो आज जो हम लोग बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी चिल वाटर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आपको जैसे का पता है, प्राइमरी और सेकेंडरी चिल वाटर सिस्टम HVAC में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और ये रिसेंटली काफ़ी यूज़ होता है कमर्शियल बिल्डिंग में भी और हॉस्पिटल्स में। सारी बिल्डिंग्स में ये प्राइमरी सेकेंडरी सिस्टम बहुत यूज़ होता है, क्योंकि ये जो है एनर्जी सेविंग इसमें काफ़ी हो जाती है। तो इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे, एनर्जी सेविंग कैसे होती है। इंटरव्यूज़ में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी सिस्टम के बारे में, और उसमें ये भी पूछा जाता है कि उसमें डिकपलर लाइन होती है, बाईपास लाइन होता है, उसका क्या काम है, एनर्जी कैसे सेव होती है, सारे चीज़ के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस वीडियो को काफ़ी अंत तक देखें। आप देखेंगे तो आपको सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि और इसके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस HVAC सिस्टम से रिलेटेड आने वाली सारी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, ये प्राइमरी सेकेंडरी चिल वाटर स्कीमेटिक सिस्टम आपको दिख रहा होगा। आप देख रहे हैं, जो ये मेरा माउस पॉइंटर आप देखेंगे, ये जो दिख रहा है ये प्राइमरी लूप है, और ये जो आपको दिख रहा है ये सेकेंडरी लूप है। अब मैं इसको एक एक एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले HVAC चिल्ड वाटर सिस्टम में होता क्या है, एक चिलर होता है और लोड होता है। चिलर से पानी लोड तक जाता है। लोड मीन्स AHU, FCU, ये ऐसे होते हैं। TFA होता है, ट्रीटेड फ्रेश एयर। तो चिलर से पानी हमारे लोड तक जाता है। तो हमने कांस्टेंट प्राइमरी सिस्टम में हमने बात की कि वहाँ पे एक पंप होता है, एक ही पंप से पानी सीधे जाता है लोड में। और बट इसमें क्या होता है, आप जब प्राइमरी और सेकेंडरी लूप में देखेंगे तो इसमें 2 तरह के पंप होते हैं। पहला प्राइमरी पंप होता है। प्राइमरी पंप वो होता है जो लोड से या बिल्डिंग से पानी को सक करता है, या रिटर्न पानी जो आ रहा है, जैसे आप देखेंगे ये रिटर्न लाइन है, यहाँ से पानी लेगा, ये इसके सक्शन में जाएगा और चिलर को डिलीवर करता है। ये प्राइमरी पंप का काम होता है, बिल्डिंग से लोड से पानी को लेना और चिलर में भेजना। ये कांस्टेंट स्पीड पे चलता है प्राइमरी पंप। इसमें कोई वेरिएबल स्पीड ड्राइव नहीं होता है, VFD नहीं होती है। उसके बाद चिलर से पानी जाता है। चिलर से पानी जाने के बाद फिर वापस से एक पंप में जाता है दूसरे पंप में जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी पंप। सेकेंडरी पंप का काम क्या है, वो चिलर से पानी को लेगा और वापस से लोड में भेजता है। तो लोड में भेजने के बाद फिर लोड से होता हुआ पानी, HU से होता हुआ पानी वापस से प्राइमरी पंप में आ जाता है। अब एक चीज़ आप देखेंगे, इसमें जो प्राइमरी कांस्टेंट वॉल्यूम्स आपको अलग से चीज़ दिख रही होगी। यहाँ पे एक लाइन देख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बाईपास लाइन। ये देख रहे हैं आप, ये लाइन आ रही है, ये आप देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी पंप का सक्शन है और ये प्राइमरी पंप का जो सक्शन है, ये दोनों एक लाइन से कनेक्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं डिकपलर लाइन या बाईपास लाइन। अब ये बाईपास लाइन क्या है और डिकपलर लाइन ये क्यों लगाते हैं, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। डिटेल आप वीडियो को देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका वर्किंग क्या है। अब देखेंगे, जो सेकेंडरी पंप हमारा होता है, सेकेंडरी पंप ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, VFD जिसको बोलते हैं, वो इससे रन होता है। सेकेंडरी पंप को हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से रन कराते हैं। और आप एक चीज़ और देखेंगे, जो प्राइमरी और कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम से इसमें जो अलग दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 वे वाल्व होता है। तो आप प्राइमरी सिस्टम और प्राइमरी सेकेंडरी सिस्टम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। AHU रूम में खड़े होकर आप देखेंगे, AHU रूम के आउटलेट पे अगर 2 वे वाल्व लगा है तो आप फट से बोलेंगे कि ये प्राइमरी सेकेंडरी सिस्टम है। अब मैं बताऊंगा कि इसमें जो 2 वे वाल्व क्यों लगाते हैं और ये बाईपास लाइन का क्या काम है। तो ये अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। उसके बाद आप देखेंगे प्राइमरी जो सेकेंडरी पंप है, ये क्या होता है, ये
वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे ड्राइव करता है। इसको पीछे से कमांड मिलता है कि भाई आपको पता है इंडिया में जो पावर सप्लाई आती है वो 230 वोल्ट 50 हर्ट्स पे आती है। तो ये 50 हर्ट्स मैक्सिमम, कोई भी इक्विपमेंट होता है 50 हर्ट्स मैक्सिमम चलता है। अब इस पंप को 40 हर्ट्स पे चलना है, मतलब इसका स्पीड कम करना है, तो इसको कमांड कौन देगा? तो इसको कमांड मिलता है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर से या डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर से। ये क्या होता है, जो आपका राइजर जा रहा होता है, जो सप्लाई का आप ये देख रहे हैं, जो सप्लाई के जो एचयू में कनेक्ट हो रहा है और जो रिटर्न निकल रहा है, इन दोनों के बीच पे ये कनेक्ट करते हैं और ये इसका प्रेशर डिफरेंस सेंस करके देखता है। प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है तो फिर VFD को कमांड देता है और VFD फिर पंप को स्पीड कम कर देती है। ये DP सेंसर कैसे काम करता है इसकी मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई है, आप उसमें एक्चुअल DP सेंसर देखेंगे वो कैसा होता है, उसमें कौन से 2 पोर्ट होते हैं, आप वो वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको एक नॉर्मली अभी आपको समझ में आ गया होगा ये स्कीमेटिक ड्राइंग की। एक चिलर होता है, चिलर में हमारा जो प्राइमरी पंप होता है वो लोड से पानी को सक करता है और पानी सक करने के बाद ये चिलर में जाता है और चिलर से पानी निकलने के बाद VFD में जाता है, सेकेंडरी पंप में जाता है और सेकेंडरी पंप से फिर AHU में जाता है और AHU से वापस इसको कूल करके यहाँ आ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो बाईपास इसलिए हम देते हैं, आपने प्राइमरी में देखा होगा कि यहाँ पे 3 वे वाल्व होता था, तो क्या होता था AHU से पानी बाईपास होता था। बट अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हम सेकेंडरी पंप की फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, इसकी स्पीड कम करेंगे, तो यहाँ पे इसका पानी फ्लो कम हो जाएगा। जब यहाँ पे पानी फ्लो कम होगा, सपोज कर लो कि अगर यहाँ पे 200 GPM आ रहा है, अब यहाँ पे 100 GPM जा रहा है, तो बाकी का 100 GPM तो कहाँ जाएगा? वो तो यहाँ आगे जाएगा नहीं, वो तो पीछे ही रह जाएगा क्योंकि पंप तो कम स्पीड से चल रहा है। तो ये बाईपास लाइन क्या होता है, जो 100 GPM यहाँ पे कम हुआ था वो बाईपास होकर फिर से प्राइमरी पंप में चला जाएगा, वो लोड में जाएगा ही नहीं। जिसकी वजह से आप ये देखें जो चिलर को है ये कांस्टेंट जो है एवापोरेटर को जो कांस्टेंट वाटर फ्लो मिलता रहेगा, आपके एवापोरेटर को कांस्टेंट वाटर फ्लो मिलता रहेगा। इसलिए प्राइमरी पंप का इस जो प्राइमरी सेकेंडरी लूप में सबसे बेसिक काम ये है, ये चिलर को कांस्टेंट वॉल्यूम पानी वाटर फ्लो प्रोवाइड कराता है। जैसे अगर चिलर को 400 GPM जाना है तो ये थ्रू आउट द 24 घंटा ये 400 GPM ही देगा, ये कोई फ्रीक्वेंसी ड्राइव से चलता नहीं है। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसकी हम लोग वर्किंग पे बात करेंगे। वर्किंग पे बात करने से पहले मैं आपको एक बार 2 वे का फंक्शन समझा दूँ, 2 वे मॉड्यूलेटिंग वाल्व कैसे काम करता है। उसके लिए मैंने एक स्कीमेटिक लिया है, आप देख रहे हैं AHU का। AHU में क्या होता है, ये AHU की कूलिंग कोयल है, ये आप देख रहे हैं ग्रीन पाइप जो है आपका, ये सप्लाई पाइप आ रहा है, पानी चिल वाटर सप्लाई आता है AHU में जाता है और रिटर्न होकर वापस से निकलता है। हम रिटर्न पे 2 वे वाल्व लगाते हैं। आप देखेंगे 3 वे वाल्व में क्या होता था, एक बाईपास लाइन होती थी, पानी हमारा इधर से आता था AHU में जाता था और अगर कुछ GPM बाईपास यहाँ से हो जाता था अगर यहाँ पे लोड कम हो जाती थी। बट अब क्या है, यहाँ पे पानी बाईपास नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये एक्चुएटर लगा होता है, ये 2 वे वाल्व को क्या करता है, धीरे धीरे बंद करता है, मतलब थ्रोटल करता है। थ्रोटल का मतलब इसका जैसे अगर ये 50 mm डाया का पाइप है तो ये क्या करेगा, उसको 25 mm तक ओपन करके रखेगा। अब जैसे ही इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, पानी कम ट्रेवल करेगा, यहाँ से AHU से पानी कम फ्लो होगा, तो जैसे अगर 100 GPM चाहिए होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसको हम बंद करेंगे तो ये 50 GPM निकलेगा और जो बाकी का 50 GPM यहाँ से बाईपास नहीं होगा, वो जो डिकपलर लाइन जो मैंने बताई थी आपको, जो मैंने ये डिकपलर लाइन बताई थी, ये यहाँ से बाईपास होकर प्राइमरी पंप को मिल जाएगा। और जिससे कि अब क्या होगा, जैसे ही लोड अचीव हो जाएगा हमारा पानी यहाँ से बाईपास होगा, हमारा सेकेंडरी पंप की जो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जैसे ही सेकेंडरी पंप की फ्रीक्वेंसी कम होगी, पंप का RPM कम होगा और पंप की एनर्जी काफ़ी सेव होगी। ये जो है आपकी इलेक्ट्रिकल पावर काफ़ी इसकी सेव होगी। तो ये 24 घंटा अगर सेकेंडरी पंप चलता है तो आप समझ लें इसकी जो है रनिंग कॉस्ट, जो ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ही कम आएगी। तो ये जो सिस्टम बेसिकली, एक तो हम जो प्राइमरी सेकेंडरी लगाते हैं ये बड़े सिस्टम में लगाते हैं जहाँ पे बड़ी बिल्डिंग होती है, जहाँ पे टनेज ज़्यादा होता है, और इसका जो मेन पर्पस है वो एनर्जी सेविंग का है। अब मैं आपको इसमें एक जो मैंने पूरा एक स्कीमेटिक उठाया है जिसमें एक लोड आपको दिख रहा है और प्राइमरी सेकेंडरी लूप दिख रहा है, तो मैं आपको एक बार फ्लो समझाता हूँ, इसकी एनर्जी सेविंग बताता हूँ कि कैसे एनर्जी सेविंग इसकी होती है। आप 3 चिलर देख रहे हैं, एक चिलर 200 TR का है, इसका मतलब 600 TR का पूरा जो है प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे,
और उसके लिए 3 पंप है, एक एक पंप आप देख रहे हैं, और आपको सेकेंडरी पंप 4 दिख रहा होगा, 3 वर्किंग और एक स्टैंड बाई। स्टैंड बाई में इसलिए रखते हैं कभी एक पंप हमारा काम करना बंद कर दे तो हम दूसरा पंप चला सकते हैं, हमारे पास एक पंप एडिशनल होना चाहिए। बिल्डिंग में आप देख रहे हैं 6 एचयू लगे हुए हैं, सारे एचयू जो हैं ये 100 टीआर के हैं, तो हर एक एचयू को 200 जीपीएम चाहिए। इसका मतलब पूरे बिल्डिंग में हमारा 1200 जीपीएम पानी को आना है। प्राइमरी कांस्टेंट फ्लो में क्या होता था, हमारा पंप चलता था और 1200 जीपीएम जो है यहाँ से होकर जाता था जब ये पार्ट लोड पे होता था। अब हम पार्ट लोड की बात करेंगे। पीक लोड पे, तो पीक लोड का मतलब क्या है, जब 100% लोड चाहिए, बिल्डिंग चल रहा होता है, 24 घंटे में एक बार ऐसा होता है, 1 घंटा ऐसा होता है कि आपको जैसे पूरा का पूरा अगर 1200 जीपीएम में चाहिए तो 1200 का 1200 जीपीएम यहाँ आएगा। अब क्या होगा, अभी सपोज कर लो हमारी बिल्डिंग एचयू में हमने चिलर चलाया, 1 घंटा हो गया, अब रूम में टेम्परेचर अचीव हो गया, तो अब क्या होगा, जो हमारा 2 वे वाल्व है, मॉड्यूलेटिंग वाल्व है, वो बंद होना शुरू होगा। वो 2 वे वाल्व जो कमांड जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो 2 वे वाल्व है, ये जो काम कैसे करेगा, इसके एचयू के रिटर्न पे एक रिटर्न एयर टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं, वो सेंस करेगा, रिटर्न एयर ठंडी होगी तो फिर धीरे धीरे इसको कमांड देगा और इसको थ्रोटल करेगा। तो सेम वैसे यहाँ पे भी होगा, सारे एचयू में यहाँ पे 2 वे वाल्व लगा होगा और ये सारे को थ्रोटल करना शुरू कर देगा। तो हमारा क्या होगा, लोड जो है समझ लो बिल्डिंग में अगर 50% अब लोड रहा, 50% लोड का मतलब 600 जीपीएम पानी आना है। तो अब क्या होगा, 600 जीपीएम जब यहाँ पे पानी आएगा तो ये जो मेरा 3 सेकेंडरी पंप चल रहा था, तीनों सेकेंडरी पंप को, ये आप राइजर देख रहे हैं, जो ऊपर जो बिल्डिंग के पानी जो पंप जा रहा, पाइप जा रहा होता है बिल्डिंग में, जो पाइप ऊपर उठ रहा होता है उसको हम राइजर बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, डीपी सेंसर सबसे टॉप में लगाते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये सबसे टॉप का है, यहाँ पे डीपी सेंसर लगेगा। जैसे ही ये वाल्व थ्रोटल हो जाएगा, यहाँ पे 2 वे वाल्व बंद होगा, यहाँ पे 2 वे वाल्व बंद होगा, यहाँ पे 2 वे वाल्व बंद होगा, यहाँ पे सारे एचयू में 2 वे वाल्व बंद होगा। और जो 200 जीपीएम एचयू में चाहिए था, अब क्या 100 जीपीएम जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर डेवलप होगा, सप्लाई में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, रिटर्न में प्रेशर कम होगा। जैसे ही प्रेशर ड्रॉप बढ़ेगा, जो प्रेशर ट्रांसमीटर होगा वो इसको कमांड देगा सेकेंडरी पंप को, और सेकेंडरी पंप की वीएफडी जो है उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और पंप की स्पीड कम हो जाएगी, जिससे आप समझ लें बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन आपका बचेगा। तो अब क्या होगा, जैसी पावर इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी स्पीड कम होगी, ये क्या करेगा, जो है यहाँ पे जितना रिक्वायर्ड चाहिए था, जैसे 600 जीपीएम चाहिए था तो 600 जीपीएम पानी भेजेगा, और 600 जीपीएम पानी ही एचयू से वापस आकर फिर से प्राइमरी पंप में चला जाएगा। और बाकी जो 1200 यहाँ से चिलर से, तो ये हमारा तीनों चिलर चल रहा है, अभी तीनों चिलर से 1200 जीपीएम जो पानी आ रहा था, तो वो क्या होगा, अब 600 तो इधर चला गया, 600 जीपीएम इस बाईपास लाइन से यहाँ आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे, एक तो यहाँ से आपका पानी जीपीएम कम आया, और जो ये बाईपास हो रहा था वो 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी आ रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये रिटर्न एयर टेम्परेचर जो इसका गर्म था, वो ज़्यादा गर्म होकर आ रहा था, यहाँ पे मिक्स होकर वो भी ठंडा हो जाएगा। और ये जब ये चिलर में जाएगा तो उसको जब रिटर्न एयर जो इनलेट चिलर को टेम्परेचर कम मिलेगा, तो चिलर भी हमारा धीरे धीरे अनलोड होने लगेगा। जब चिलर अनलोड होगा तो चिलर की भी पावर कंजप्शन हमारी कम होगी। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे ही बिल्डिंग में 50% लोड होगा, हमारा एक चिलर बंद हो जाएगा। जैसे ही एक चिलर बंद होगा, हम एक पंप को, उसके पंप को भी बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट पानी जो है प्राइमरी पंप बिल्डिंग में जितना बिल्डिंग को चाहिए होता था, बिल्डिंग में भेज रहा होगा। तो जैसे ही एक चिलर बंद होगा, अब एक चिलर की भी ऑपरेशन कॉस्ट बचेगी, इसका भी पावर कंजप्शन बचेगा, और उसके साथ साथ ये पंप भी बंद हो जाएगा, तो इसका भी पावर कंजप्शन बचेगा। आपको याद होगा प्राइमरी सिस्टम में क्या होता था, चिलर तो बंद हो जाता था, बट हमें वो अमाउंट पानी का टोटल जो जीपीएम भेजना होता था बिल्डिंग में, उसके लिए हमें तीनों पंप चलाना पड़ता था। बट इस केस में क्या है, आपका दोनों पंप और चिलर बंद हो जाएंगे, तो ये भी ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी बच जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा, 800 जीपीएम निकलेगा बिल्डिंग में, ये सेकेंडरी पंप अपने हिसाब से ट्रांसमीटर से सेंस करके 600 जीपीएम बिल्डिंग में भेजेगा, और 200 जीपीएम बाईपास हो जाएगा। तो इस तरह से इस सिस्टम की जो रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए आजकल लोग बहुत प्रिफर्ड करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी सिस्टम को लगाना। हालांकि इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम बताएंगे, इसके एडवांटेजेस भी हैं। तो मैं पहले आपको उससे पहले इसी पीक लोड कंडीशन के बारे में बता दें, ये पीक लोड पे वर्किंग कैसे करता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये एचयू है, इसकी कूलिंग कॉइल है, यहाँ पे ये 2 वे वाल्व लगा है, 44 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी आ रहा है। ये पीक लोड का मतलब 100% इसको जीपीएम चाहिए, तो ये टेम्परेचर सेंसर सेंस करेगा,
अगर 26-27 डिग्री सेल्सियस अगर रिटर्न एयर का टेम्परेचर है, इसका मतलब बिल्डिंग में लोड है, उसको अभी कूलिंग करना है, तो 100% लोड है, पानी पूरा फ्लो होगा। 44 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी कूलिंग कॉइल से आएगा और फिर कूलिंग कॉइल को ठंडा करके, एयर को ठंडा करके खुद 56 डिग्री फ़ारेनहाइट पर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुएटर इसका 100% ओपन है और ये 56 डिग्री फ़ारेनहाइट जाएगा चिलर में। अब इसी तरह से जब हमारा ऑफ लोड होगा, ऑफ लोड का मतलब पार्ट लोड, जो बिल्डिंग के जब चल रही होती है तो 24 से आपको 20 से 22 घंटे में आपको ऑफ लोड पे ही बिल्डिंग चलती है। इस केस में क्या होगा, 44 डिग्री फ़ारेनहाइट जाएगा और जीपीए इससे पंप से कूलिंग कॉइल से घूम कर जब वो निकलेगा 56 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, इस केस में क्या होगा, रिटर्न एयर टेम्परेचर हमारा सेंस करेगा कि 24 डिग्री सेल्सियस जो रिटर्न एयर टेम्परेचर है, इसका मतलब जो रूम में ठंड कूलिंग हो चुकी है। तो ये क्या करेगा, इसको 50% टू वे वाल्व को बंद कर देगा। तो अब क्या है, यहाँ पे 100 GPM की जगह पे 50 GPM जाएगा। तो 50 GPM जैसे ही GPM कम हो जाएगा, इसलिए इसका जो रिटर्न एयर का टेम्परेचर भी सेम ही रहेगा, वो ज़्यादा कम नहीं होगा। इसलिए इस केस में भी चिल वाटर जो रिटर्न है 56 डिग्री फ़ारेनहाइट ही वो आपको प्राइमरी पंप में जाएगा। जबकि प्राइमरी कांस्टेंट सिस्टम में क्या होता था, ये यहाँ पे मिक्स होकर ये 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आता था, जिसलिए लो डेल्टा टी सिंड्रोम की जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो इसलिए इसमें लो डेल्टा टी सिंड्रोम क्रिएट नहीं होता है। इसमें आपका जो सिस्टम है वो स्मूथली चलता रहता है। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि चिलर आपका, बहुत ही रेयरली केस में, बहुत ज़्यादा जब कूलिंग हो जाएगी, टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, एम्बिएंट लो हो जाएगा, तब आपका चिलर जो है सर्च करना लगेगा लो टेम्परेचर पे। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस मैं बता दूं। एडवांटेज जो मैंने सबसे पहला बताया, इसका लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट को लोग आजकल देखते हैं, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कोई नहीं देखता है, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज है हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं आपको बता दूं कि आप देखें यहाँ पे कि 3 प्राइमरी पंप भी लगाना पड़ रहा है, 4 सेकेंडरी पंप भी लगाना पड़ रहा है। इस 4 सेकेंडरी पंप की आपको 4 VFD लगानी पड़ेगी। 4 VFD के लिए 4 पैनल होगा, अलग से DPT सेंसर लगाना पड़ेगा। इस चारों पंप को कंट्रोल करने के लिए एक इसका कंट्रोलिंग पैनल लगेगा। तो इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है, बट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, क्योंकि बिल्डिंग तो हमारी सालों भर चलनी है, तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो इनिशियल कॉस्ट को ओवरकम कर जाती है। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी सिस्टम। दूसरा, इसमें क्या होता है, लो डेल्टा टी सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि कांस्टेंट फ्लो जो है इवापोरेटर के क्रॉस होता रहता है। क्योंकि प्राइमरी पंप से उसको पानी हमेशा मिलता रहता है। बिल्डिंग में पानी बेशक कम GPM जाता है, वो क्या होता है कि जो उसका बाईपास लाइन है, वो बाईपास लाइन से प्राइमरी पंप को पूरा पानी मिलता है और वो इवापोरेटर को जितना GPM चाहिए होता है उतना GPM वो डिलीवर करता है। डिसएडवांटेजेस, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिक्वायर्स मोर प्लांट स्पेस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा यहाँ पे जब सिस्टम आपका ये देख रहे हैं कि ये प्राइमरी सेकेंडरी पंप भी लगाना पड़ेगा आपको, पैनल भी लगाने पड़ेंगे, तो प्लांट रूम में काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा आपको लगाने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेजेस है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू कमीशन दिस सिस्टम। जी, ये बहुत ही, आप देखेंगे इस सिस्टम को कमीशन करने के लिए बहुत ही आपको एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, क्योंकि आपको जो है प्राइमरी पंप की इंटरलॉकिंग करनी पड़ती है, सेकेंडरी पंप्स की आपकी जो है इंटरलॉकिंग करनी पड़ती है, उसको कमीशन करना पड़ता है, उसकी VFD को कमीशन करना पड़ता है, फिर PMS स्पेस को जो करना पड़ता है वो काफ़ी जो है जो लॉजिक बनाना पड़ता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। हालांकि इस सिस्टम की कमीशनिंग के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसकी भी कमीशनिंग मैंने काफ़ी कराई है सेकेंडरी पंप प्राइमरी सेकेंडरी सिस्टम की। तो आपको बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे मिलेंगी। तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी पंप के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी पंप चिल्ड वाटर सिस्टम के बारे में। तो आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरी है, कुछ आपको इसमें समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके हर एक कमेंट का आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों।